जिंदगी में ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, उन्हें बस संभाला जा सकता है। तो आइए मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो गम ठीक नहीं हो सकता उसे अपने साथ लेकर कैसे चलना है। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। हमारा मुआशरा अक्सर गम को एक मसले या बीमारी की तरह देखता है जिसे हल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, हकीकत में बात कुछ और है। गम कोई पहेली नहीं है जिसे बूझना है, बल्कि ये एक इंसानी तजुर्बा है जिसके साथ जीना सीखना पड़ता है। अच्छा, तो गम सिर्फ एक जहनी कैफियत नहीं होती, ये एक मुकम्मल जिस्मानी तजुर्बा है जो हमारे वजूद के हर एक हिस्से पर असर डालता है। ये स्लाइड गम के जिस्मानी नक्शे को बहुत अच्छी तरह से दिखा रही है, जैसे जहन पर धुंध छा जाना या याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, जिस्म में एक अजीब सा बेनाम दर्द महसूस होना, भूख का बिल्कुल ख़त्म हो जाना और इतनी शदीद थकावट कि जैसे जिस्म में जान ही ना हो। ये सब गम की बहुत आम जिस्मानी अलामतें हैं। अगर कोई ये सब महसूस कर रहा है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अकेला नहीं है। अब ये देखिए, ये गमज़दा दिमाग का तस्वुर बहुत दिलचस्प है। हमारा दिमाग अपनी 99% तवानाई उस नुकसान को समझने और दिल के दर्द को सहने में लगा देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि रोज़मर्रा के छोटे छोटे कामों जैसे चाय बनाने या नहाने के लिए सिर्फ 1% तवानाई बचती है। और यही वजह है कि ये छोटे छोटे काम भी पहाड़ जैसे मुश्किल लगते हैं। चलें अब एक और मुश्किल पहलू पर बात करते हैं। एक ऐसी दुनिया में गम का सामना करना जो अक्सर समझ ही नहीं पाती कि इंसान किस कैफियत से गुजर रहा है। ये तस्वीर गम के समाजी तज़ाद को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। देखें, एक तरफ वो है जो हम असल में महसूस कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो है जो हम महसूस करना चाहते हैं, और तीसरी तरफ वो है जो दुनिया को नजर आता है। ये जो अंदरूनी और बैरूनी दुनिया का फर्क है ना, ये इंसान को बहुत तन्हा कर देता है। तो फिर ऐसे में अपनी तवानाई कैसे बचाई जाए? ये स्लाइड कुछ ऐसे जुमले बताती हैं जो एक समाजी ढाल की तरह काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं, बराए करम मेरे रवैये को नज़रअंदाज करें, मेरी हिम्मत जवाब दे गई है और मैं अपने होश में नहीं हूं। या कभी कभी सिर्फ इतना कह देना भी काफ़ी होता है कि ये वाकई बहुत तकलीफदेह है। ये जुमले गैर ज़रूरी बातों और वजाहतों से बचने में बहुत मदद दे सकते हैं। अच्छा, अब हम इस तजुर्बे को समझने से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे अमली तरीकों पर बात करते हैं जो मुश्किल लम्हात में वाकई मददगार साबित हो सकते हैं। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि दर्द और अजियत में फ़र्क को समझा जाए। दर्द एक कुदरती, सेहतमंद और नागुज़ीर अमल है। याद करना, रोना, गहरी उदासी, ये सब दर्द का ही हिस्सा हैं। लेकिन अजियत वो इख्तियारी है। वो इस अंदरूनी या बैरूनी दबाव से पैदा होती है कि भाई इस दर्द पर काबू पाओ, इससे बाहर निकलो। जब गम के शदीद तरीन लम्हे हों तो ये स्लाइड बचाव के कुछ बुनियादी उसूल बताती है। पानी पिएं, क्योंकि रोने से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। गुस्ल करें, क्योंकि सफाई का छोटा सा अमल भी सुकून दे सकता है। थोड़ी सी चहलकदमी करें और बगैर किसी शर्मिंदगी के आराम करें। याद रखें, जिस्म उस वक्त एक जंग लड़ रहा होता है। गम के साथ अक्सर बेचैनी भी आ जाती है। ये स्लाइड बेचैनी को समझने के लिए एक 4 कदमी महारत सिखाती है। पहला कदम, बेचैनी को महसूस करें। दूसरा, इसे छुपाने की कोशिश ना करें। तीसरा कदम, इसका शुक्रिया अदा करें कि वो आपकी हिफाजत करने की कोशिश कर रही है। और चौथा, अपने लिए सुकून और पनाह की कोई जगह तलाश करें। और जब जज्बात का तूफान बिल्कुल ही बेकाबू हो जाए तो क्या करें? ये स्लाइड एक बहुत ही अमली टेक्निक बताती है। अपने इर्द गिर्द किसी एक रंग की तमाम चीज़ों के नाम लें, या मुख्तलिफ पौधों और जानवरों के नाम याद करें, या करीब लगे किसी साइन बोर्ड को उल्टा पढ़ने की कोशिश करें। ये सादा से काम आसाबी निज़ाम को पुरसकून करने में बहुत मदद देते हैं। अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो इस सारे तज्ज़िये का निचोड़ है। अपने गम को ज़िंदगी से निकाल फेंकने की कोशिश करने के बजाय इसे साथ लेकर चलना कैसे सीखा जाए। डरावने ख्वाब ये अक्सर दिमाग का उस नुकसान को समझने और प्रोसेस करने का एक तरीका होते हैं। ये स्लाइड एक बहुत ही खूबसूरत मशवरा देती है। अपने जहन में एक महफूज और पुरसुकून पनाहगाह बनाएं। वो एक खैमा हो सकता है, एक किला, कोई भी ऐसी जगह जहां सुकून मिले। जब भी जिंदगी बहुत भारी लगने लगे तो ज़हनी तौर पर इस पनाहगाह में चले जाएं और आराम करें। तो हम इस तज्ज़िये का इख्तिताम किसी तैयार जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे सवाल के साथ करेंगे। अगर ये गम हमेशा साथ ही रहना है तो फिर इसके इर्द गिर्द एक ज़िंदगी कैसे तामीर की जा सकती है? ये सवाल मुस्तकबिल को गम पर काबू पाने की जंग के बजाय उसे साथ लेकर चलने के एक हमदर्दाना और बमानी सफ़र के तौर पर देखने की दावत देता है।